सुबह 10 बजे किसानों का दिल्ली कूच है। किसानों के कूच को लेकर हरियाणा में हाई अलर्ट है। दिल्ली पंजाब में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। हरियाणा के कई जिलों में धारा 144 लागू की गई है। झज्जर, सिरसा, करनाल में धारा 144 लागू की गई। कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद में भी धारा 144 लागू की गई है। वहीं हिसार, सोनीपत, चरखी दादरी में धारा 144 लगाई गई है। चंडीगढ़ और दिल्ली में भी धारा 144 लागू की गई है। तो हरियाणा के 7 जिलों में जो है इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर भी सील कर दिया गया। किसानों को रोकने के लिए कंटीली तारें लगाई गई हैं। तो किसानों ने आज दिल्ली कूच करना है। बीते कल किसानों की केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। ये तस्वीरें देखिए, किसानों को रोकने के लिए हर पुख्ता इंतजाम किया गया है। सख्त पहरा है, कंटीली तारें बिछाई गई है। सीमेंट से जो है सीमाएं सील की गई हैं और नुकीला बैरियर भी लगाया गया। इसी के साथ नदी का रास्ता बंद कर दिया गया। सुरक्षा चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। किसानों को दिल्ली की ओर बढ़ने के लिए, रोकने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। तो किसानों का आज दिल्ली कूच है। सुबह 10 बजे जो है सभी किसान इकट्ठा होंगे और उसके बाद दिल्ली कूच करेंगे, क्योंकि किसानों की जो है केंद्रीय मंत्रियों के साथ अपनी कुछ मांगों को लेकर सहमति नहीं बनी। हालांकि कुछ मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन कुछ मांगों को लेकर सहमति नहीं बनी है। किसानों की 2 बड़ी मांगे जो है एमएसपी और कर्जा माफी, तो इन दोनों को लेकर जो है सहमति नहीं बनी है, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। और थोड़ी ही देर के बाद जो तस्वीरें हैं वो सामने आएंगी। किसान दिल्ली कूच करेंगे। सुबह 10 बजे किसानों का दिल्ली कूच है और किसानों को रोकने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद है और प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट पर है। हरियाणा में पूरी तरह से हाई अलर्ट है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हरसिमरत पॉल भी जुड़ चुके हैं। हरसिमरत, तो क्या कुछ तैयारियां हैं किसानों को रोकने के लिए? देखिए, कल जो मीटिंग रही किसानों की केंद्रीय मंत्रियों के साथ, लगभग 5 घंटे वो मीटिंग चली, जो बेनतीजा रही। तो किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। फिलहाल किसानों की क्या रणनीति है, कहां किसान इकट्ठा होंगे और कब दिल्ली की ओर कूच करेंगे? क्या कुछ तैयारियां किसानों को रोकने के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि किसानों की जो मीटिंग है केंद्र के साथ वो लगातार 5 घंटे चली है। बीते दिन सेक्टर 26 में ये कोई नतीजा नहीं निकला है। हालांकि बहुत सारी मांगों पर सहमति बन गई थी, पर कुछ मांगे ऐसी थी जो कि मेन थी, मुख्य थी, जिसको लेकर के काफी समय बातचीत होती रही, पर उसका कोई हल नहीं निकला है। उसमें मुख्य मांग एमएसपी की थी, उसका एमएसपी का कानून बनाने की थी। तो ऐसे में किसानों ने भी ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली कूच करेंगे। तो आज ये कूच जो है वो शुरू हो जाएगी। आपको बताएं कि खुद किसानों ने सुबह 10 बजे का समय दिया है और उनका कहना है कि अलग अलग बॉर्डर पर वो 10 बजे के करीब पहुंचेंगे। और दूसरा आपको बता दें कि अलग अलग जगह पर, जैसे हम देख पा रहे हैं कि शंभू बॉर्डर है, महल बॉर्डर है, इसके अलावा फतेहगढ़ साहिब में किसान इकट्ठा होंगे और उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। यानी कि अलग अलग जगह पर जो बॉर्डर मैंने आपको बताए हैं वहां पर ये पहुंचेंगे और वहां से टकराव की स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि एक तरफ जहाँ किसानों ने पूरी तैयारी की है आने की, उन्होंने अपने साथ ट्रैक्टर ट्रॉली रखे हैं, रहने के लिए बिस्तर, तरपाल और भी कई चीजें रखी हैं। इसके अलावा खाने पीने के लिए रसद राशन पूरा रखा हुआ है। और वहीं जो बॉर्डर है वहां पर पुलिस के द्वारा, यानी कि हरियाणा पुलिस के द्वारा वहां पर टुकड़ियां लगाई गई हैं, फोर्सेस लगाई गई हैं और 7 लेयर बैरिकेटिंग की गई है। बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं, उन्हें कंक्रीट से भरा गया है। कंटीली तारें लगाई गई हैं, कीलें लगाई गई हैं और वाटर कैनन तक तैयार रखे गए हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि मॉक ड्रिल की जा रही थी अभी कुछ दिन पहले। साथ ही साथ जिस तरह से देखा गया कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, वहां के आसपास के लोगों को डराने का भी प्रयास किया जा रहा था। तो ऐसे में देखा जाए तो हरियाणा भी पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है। अब देखना होगा कि आखिरकार इसमें सफल कौन होता है। क्या हरियाणा रोक पाता है किसानों को या फिर किसान दिल्ली कूच कर लेंगे? जी हरसिमरत, बिल्कुल देखिए, किसानों को रोकने के लिए तैयारियां पूरी की गई हैं, बॉर्डर्स को सील कर दिया गया और किसानों के लिए बड़ी चुनौती है किस तरह से किसान आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, चुनौती तो ये बड़ी रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 7 लेयर बैरिकेटिंग हुई है, कंटीली तारें बिछाई गई हैं और वहां पर कंक्रीट भी डाला गया है। तो ये बहुत आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि किसान जो हैं वो ट्रैक्टर पर आ रहे हैं, अपने अपने साधनों पर आ रहे हैं। तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल रहने वाला है कि आखिरकार इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे हटाएंगे। ये भी बताएं कि पिछली बार घग्गर नदी में ट्रैक्टर उतार दिए गए थे, इस बार घग्गर नदी में भी बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं ताकि उसमें कोई भी व्हीकल, ट्रैक्टर वगैरह कुछ भी ना जा सके। तो अभी किसानों के लिए भी बड़ी चुनौती होगी कि आखिरकार वो ये बॉर्डर किस तरह से पार करते हैं।
हरसिमरत, बिल्कुल देखिए, देश का किसान सड़कों पर एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर किसान सड़कों पर उतरे हैं। पिछले आंदोलन की अगर बात करें, पिछली बार जब किसानों ने आंदोलन किया था उस समय भी एमएसपी एक बड़ी मांग थी और अभी तक एमएसपी पर किसानों को गारंटी नहीं मिली है और उसी की मांग को लेकर किसान एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहा और एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किसानों की ओर से किया गया है। बिल्कुल, आपको ये बताएं कि बीते दिन जब किसानों से बातचीत हुई उसके बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पीयूष गोयल भी बाहर आए। अर्जुन मुंडा ने बातचीत की, मीडिया के साथ भी रूबरू हुए। उन्होंने ये भी बताया कि आज बातचीत हुई है और किसानों की बहुत सारी मांगे हमने मान ली गई है और सहमति भी बनी है। पर जब उनसे एमएसपी के बारे में पूछा गया कि इसके बारे में क्या बात हुई, तो उसके ऊपर बिना बात किए ही चले गए, यानी कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अभी केंद्र जो है इस मांग को लेकर कितना संजीदा नहीं है या फिर वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बड़ी मांग है, मुख्य मांग है और इसके बारे में पहले भी बात हुई थी। जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी इसी बात को लेकर के हुआ था, जब बीते हम किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। और अब जब पार्ट 2 किसान आंदोलन का शुरू हो रहा है तब भी इसी मुद्दे को लेकर हो रहा है, क्योंकि केंद्र इस बारे में बात नहीं करना चाहता और केंद्र बताना नहीं चाहता कि आखिरकार एमएसपी की गारंटी कब तक दी जाएगी। हरसिमरत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी झज्जर से प्रदीप जुड़ चुके हैं। तो प्रदीप, किसानों का जो दिल्ली कूच है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? धारा 144 कई जिलों में लागू की गई है, फिलहाल क्या स्थिति है, क्या कोई मूवमेंट है वहां पर? जी तमन्ना, बिल्कुल झज्जर जिले में भी धारा 144 लगाई गई है। इस वक्त हम टीकरी बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। आपको एक तरफ का नजारा दिखाता हूं जहां पर स्थिति फिलहाल जो है वो सामान्य ही दिखाई दे रही है, क्योंकि जब किसानों ने ऐलान किया था कि वो दिल्ली कूच करेंगे तो आज वही दिन आ चुका है। लेकिन इसके बावजूद जो है जिस तरीके की व्यवस्था कल शाम के समय पुलिस ने की थी कि रास्ते को संकरा कर दिया गया था, अब भी वो जैसे का तैसे बरकरार है। पूरी तरह से बॉर्डर सील करने की एडवाइजरी जो है झज्जर पुलिस की तरफ से भी जारी की गई थी। जो दिल्ली पुलिस है उसने भी अपनी पूरी व्यवस्था कर ली थी, लेकिन अभी तक रास्ते को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। यहाँ से वाहनों का आवागमन पूरी तरह से जारी है। हालांकि जो झज्जर पुलिस है उसने एडवाइजरी जारी की थी कि जिस भी व्यक्ति को रोहतक की तरफ से आकर बहादुरगढ़ होते हुए दिल्ली के अंदर एंटर करना है तो वो अपना रास्ता बदल ले, वो गुड़गांव होते हुए जो है वो दिल्ली की तरफ जाए। देश की राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण सड़क है। पिछली बार भी जब किसान आंदोलन यहाँ पर हुआ था तो करीब 1 साल तक ये सड़कें पूरी तरह से बंद रही थी। ऐसे में जो लोग हैं फिलहाल आम जो रोजाना की तरह ही यहाँ से आवागमन कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको दूसरी तरफ का नजारा दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, कंक्रीट के बैरिकेड्स यहाँ पर रखे गए हैं रास्ते को संकरा करने के लिए। इतना ही नहीं, कटीली तारे भी हैं। इनसे पार करने के बाद जो कटीली तारे हैं, लोहे के बैरिकेड्स हैं, वो लगाए गए हैं और लोहे के कंटेनर तक रख के रास्ते को संकरा कर दिया गया है, ताकि जब किसान यहाँ पर पहुंचे तो एकदम से इस रास्ते को पूरी तरह से बंद किया जा सके। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस है उनके जवानों की भी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। हालांकि जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने सरकार से 20 पुलिस की कंपनियां यहाँ पर तैनात करने की डिमांड रखी थी, लेकिन अभी तक जो है करीब 150 पुलिस कर्मचारी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। आईपीएस लेवल के 2 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इतना ही नहीं, एसीपी रैंक के करीब आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो है बनी रह सके। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मेट्रो पिलर है और जो लोहे का एक यहाँ पर पुल बनाया गया है उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, साउंड सिस्टम लगाया गया है ताकि किसान यहाँ पर आए तो जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे सीधा संवाद कर सकें और उनके बारे में जो है अपनी जो दिशा निर्देश है उन तक पहुंचा सकें। फिलहाल देखना होगा कि किसान आखिर कब तक यहाँ पर पहुंचते हैं और पुलिस इस रास्ते को कब बंद कर पाती है, क्योंकि सरकार और जो किसानों के बीच में वार्तालाप हुई थी वो बेनतीजा रही है जी। इसलिए देखना होगा कि आखिर किसान कब तक यहाँ पहुंचते हैं। जी प्रदीप, बिल्कुल देखिए, किसानों और नेताओं के बीच जो बैठक हुई है वो बेनतीजा रही है। अब किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है तो दिल्ली कूच को लेकर प्रशासन की ओर से भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। हर वो कोशिश प्रशासन की ओर से भी की गई है कि किसान दिल्ली की ओर आगे ना बढ़े और इससे आम जनता को भी काफी परेशानियां हो रही है। तो ट्रैफिक के मद्देनजर, ट्रैफिक ताकि इसे बाधित ना हो, तो किस तरह से प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं, किस तरह से रूट एडवाइजरी जारी की गई है? जी तमन्ना, बिल्कुल जो एडवाइजरी है पहले ही जो हरियाणा पुलिस ने जारी कर दी थी कि जो भी व्यक्ति रोहतक से होकर राजधानी दिल्ली की तरफ एंटर करना चाहता है, आप ये जो रास्ता देख रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में ही एंटर करता है और इस रास्ते को पूरा बंद करने की तैयारी पुलिस की तरफ से की गई थी, लेकिन अभी तक इस रास्ते को बंद नहीं किया गया है। पुलिस ने साफ तौर पर लोगों को ये हिदायत दी थी कि जो भी व्यक्ति राजधानी दिल्ली के अंदर जाना चाहता है वो गुड़गांव होकर जो है अपना रास्ते पे आए,
क्योंकि झाड़ोदा बॉर्डर को भी इसी तरीके से जो है वो संकरा कर दिया गया है, टीकरी बॉर्डर को भी पूरी तरह से संकरा करने का काम किया गया है। एकदम से जब यहाँ किसान पहुंचेंगे तो इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक किया जा सकता है, क्योंकि पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके से जो है यहाँ पर किसान आते हैं, तो दोनों जब आमने सामने होंगे पुलिस और प्रशासन और किसान, तो तब देखना होगा कि आखिर किस तरीके से ये रास्ता बंद होगा। इतना ही नहीं, मगर झज्जर जिले की बात करूं तो झज्जर जिले में भी करीब 11 पुलिस की कंपनियां तैनात की गई हैं, 2 रिजर्व फोर्सेज की जो कंपनी है वो भी तैनात की गई हैं। और इतना ही नहीं, धारा 144 लगाई गई है। किसानों से भी अपील की गई है कि वो भी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में ना एकत्रित हों। इतना ही नहीं, जो बहादुरगढ़ के उद्योगपति है वो भी लगातार अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर नुकसान ना करें, एकत्रित ना हो। इसके साथ ही जो पुलिस के आला अधिकारी हैं लगातार घूम फिर कर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हिदायतें दे रहे हैं, और लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि वो पैनिक ना लें, क्योंकि ये जो रूटीन है वो उसी की तरह कार्रवाई है। अगर किसान आते हैं तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि उसी वक्त पता चलेगा कि रास्ते किस तरीके से बंद किए जाते हैं और किस तरीके से पुलिस प्रशासन का रवैया रहता है। फिलहाल जो सीआरपीएफ की टुकड़ियां हैं वो भी आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर तैनात की जा चुकी हैं। तमन्ना जी प्रदीप, बिल्कुल देखिए, पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो वहां पर तैनात किए गए हैं, और थोड़ी ही देर के बाद, क्योंकि 10 बजे का समय किसानों की ओर से रखा गया है, 10 बजे सब इकट्ठे होकर आगे को बढ़ेंगे। किसानों के लिए बड़ी चुनौती रहने वाली, क्योंकि हर तरफ से जो है किसानों के लिए रास्ते बंद कर दिए गए, बॉर्डर्स को सील किया गया है। किसान किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किसानों के लिए बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, तमाम बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो किसान हैं पिछली बार भी जब आए थे तो जहां पर उन्हें रोका गया था तो वहीं रुककर उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। लेकिन इस बार भी जो पुलिस प्रशासन है उनके पुख्ता इंतजाम यहां पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि टीकरी बॉर्डर पर पहले की तरह जो है सीसीटीवी कैमरे यहां पर ज्यादा से ज्यादा लगाए गए हैं, कटीली तारें लगाई गई हैं, बैरिकेटिंग कर दी गई है, चारों तरफ से रास्ता बंद करने का काम किया गया है, संकरा करने का काम किया गया है। अब वाहन जो है वो रेंग रेंग कर निकल रहे हैं, क्योंकि रास्ता जो है वो उसकी चौड़ाई कम हो गई है, तो काफी कम वाहन निकल रहे हैं, जिसकी वजह से लंबा जाम भी टीकरी बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जब किसान यहां पर पहुंचेंगे तो इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद वाहनों को अन्य रास्तों से होकर गुजारा जाएगा, क्योंकि जो मेन रास्ते हैं उन सभी पर पुलिस ने पहरेदारी बढ़ा रखी है। हरियाणा पुलिस ने भी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ सीआरपीएफ की टुकड़ियां भी यहाँ पर तैनात की गई हैं। तो अब देखना होगा कि आखिर कब तक जो किसान यहाँ पर पहुंचते हैं और किस तरीके से देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर लोहे के कंटेनर जो पुलिस ने रखे थे उनके अंदर अभी फिलहाल मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है, मिट्टी भरी जा रही है। आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से मिट्टी भर के इनमें वजन बढ़ाया जा रहा है, ताकि जब यहाँ पर किसान आए तो ट्रैक्टर की मदद से भी इसे ना हटा सके। इतना ही नहीं, आप देखिए जो ट्रोले के पीछे का हिस्सा होता है वो यहाँ पर है, जो कटीली तारें हैं वो लगाई गई हैं, लोहे के बैरिकेड से पुलिस जवानों की भी ड्यूटी लगाई गई है। ये जो रास्ता है ये राजधानी दिल्ली में एंटर करता है। आज वाहनों की संख्या भी काफी कम है, क्योंकि पहले ही पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी थी, लोग काफी कम संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और कुछ देर बाद जब किसान आना शुरू होंगे तो उसके बाद इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक किया जा सकता है। जी तमन्ना। जी प्रदीप, आपके पास आऊंगी वापस। हमारे साथ हमारे ब्यूरो देवेंद्र दांगे रोहतक से लाइव बने हुए, उनके साथ मैं बातचीत करूंगी। देवेंद्र, तो किस तरह से तैयारियां हैं और क्या कोई मूवमेंट वहां पर नजर आ रही है? जी तमन्ना, देखिए किसानों के मूवमेंट की जहां तक जिक्र है तो अभी फिलहाल तक नहीं है। उसका कारण ये है कि जो आधी रात तक जो मीटिंग चली है जो सरकार और किसान नेताओं के बीच में, वो तकरीबन रात को 12 बजे तक ये तय हो पाया कि किसान दिल्ली जाएंगे या नहीं जाएंगे। वो स्थिति मीटिंग के बाद आधी रात को तय हो पाई कि दिल्ली किसान जाएंगे, क्योंकि वार्ता कामयाब नहीं हुई है, वार्ता विफल हो गई है। उसके बाद कहा गया कि 10 बजे के आसपास तक जो है ना किसान वो अपने दिल्ली कूच के लिए चलेंगे। तो इसलिए अभी कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में कहा जा सकता है कि बिल्कुल मूवमेंट नजर आने वाली है। जहां फिलहाल हम लोग मौजूद हैं ये नेशनल हाईवे है, जो पंजाब से जो रास्ता आता है खनौरी, पातड़ा, नरवाना, जींद करके रोहतक से हुए बहादुरगढ़ और उसके बाद सीधा दिल्ली निकलता है। तो इस रास्ते पर फिलहाल हम लोग मौजूद हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर पीछे वहाँ पर हैवी बैरिकेडिंग की गई है। पोली जो नाका है वो जींद और रोहतक का बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर बाकायदा नाकेबंदी की गई है। हैवी पुलिस फोर्स वहाँ पर डिप्लॉय की गई है और सैनिक बलों की 2 कंपनियां लगाई गई हैं।
टोटल कुल 5 प्लाटून मैं बता दूं वहां पर तैनात की गई हैं। 3 डीएसपी सत्र के अधिकारियों को लगाया गया है। हैवी ब्लॉक्स रखे गए हैं, सीमेंटेड पूरी दीवार खड़ी कर दी गई है सड़क के बीचों बीच। एक तरफ का रास्ता जो है वो हाईवे का फिलहाल खुला है, लेकिन कहा यह गया है जो ट्रैफिक एडवाइजरी लेट इवनिंग में एडमिनिस्ट्रेशन जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी जारी की गई थी उनकी तरफ से, तो एसपी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया थी कि 13 तारीख को यानी कि आज कि ट्रैफिक डिस्टर्ब रह सकता है, किसान आंदोलन के चलते स्थितियां बिगड़ सकती हैं, तो ये रास्ता बंद कर दिया जाएगा। आम जो लोग हैं, राहगीर हैं, वो अवॉइड करें पंजाब की तरफ जो भी रास्ता जाता है या बाहर से रोहतक किसी को आना है तो इन रास्तों को अवॉइड करें, क्योंकि ये रास्ते बंद किए जा सकते हैं। वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था की अगर बात करें तो वैकल्पिक जो एडवाइजरी में दिया गया है वो ये है कि 152D का इस्तेमाल लोग कर सकते हैं। 152D यहाँ से कुछ किलोमीटर पीछे है, उसको आप यूज कर सकते हैं। मान लो किसी को रोहतक से जींद जाना है या जींद से किसी को रोहतक आना है और ये अगर हाईवे ब्लॉक हो जाता है तो आप वैकल्पिक रास्तों को का इस्तेमाल करते हुए गोहाना के रास्ते पहुंची या फिर उधर महम के रास्ते आप 152D पकड़ सकते हैं, उसके बाद रोहतक आ सकते हैं। इसी तरह से मान लो हिसार किसी को अगर जाना है तो उसके लिए एडवाइजरी ये जारी की गई कि आप मदीना से जो मदीना गांव पड़ता है नेशनल हाईवे पर रोहतक से करीब 15 किलोमीटर आगे NH9 पर, तो वहां से आप नेशनल हाईवे 152D पकड़िए और उसके बाद आप भिवानी से होते हुए निकल सकते हैं या फिर सीधा भिवानी जाइए, उधर से आप हिसार जा सकते हैं। कुल मिला के कहा यह जा सकता है कि जो पंजाब से सीधी जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो जहां हम खड़े हैं ये रूट लगा लीजिए या फिर इसके अलावा फिर जो नेशनल हाईवे नंबर 9 है वो लगा लीजिए, तो जहां से पंजाब से सीधा आवागमन है उन रास्तों को अवॉइड करने के लिए खासतौर से इस एडवाइजरी में कहा गया है। कारण सीधा सा यही है कि किसानों की साफ चेतावनी, हम दिल्ली जाएंगे, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है कि हम दिल्ली नहीं जाने देंगे। देखिए, ट्रैफिक को लेकर तो प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है, लेकिन अगर किसानों के पिछले आंदोलन की बात करें, जो पिछली बार किसानों ने आंदोलन किया था, जहां पर किसानों को रोका गया था, किसानों ने वहीं पर बैठकर आंदोलन किया था, तो इस बार क्या लगता है, क्योंकि सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, पूरे इंतजाम है, कीलें तक बिछाई गई है, कंटीली तारें बिछा दी गई है, तो क्या लगता है क्या किसान आगे बढ़ पाएंगे या जहां किसानों को रोका जाएगा इस बार वही तस्वीर दोबारा से देखने को मिलेगी? जी तमन्ना, बड़ा वाजिब सवाल आपने किया कि पिछली बार ये किया गया था कि जहां किसानों को रोका गया वहीं पड़ाव डाल दो, लेकिन इसके साथ साथ एक पैरेलल एक रणनीति और चलाएगी कि हम आखिरी पड़ाव जो हमारा है वो दिल्ली बॉर्डर है। उससे पहले हालांकि कई जगह रुके, लेकिन फिर से टकरा हुआ, फिर बाधाएं दूर की और आगे निकल गए। इस बार भी कमोबेश यही स्ट्रेटजी रहने वाली है। जो हमें जो जानकारी मिल पाई है कि जहां आपको बीच में रोका जाता है आप थोड़ा विश्राम कीजिए, उसके बाद तैयारी के साथ आप बैरिकेडिंग को तोड़िए, उसके बाद आगे बढ़ जाइए। दिल्ली जाना सीधा टारगेट है, उससे पहले किसान नहीं रुकेंगे। ये किसानों की तरफ से जो रणनीति है वो यही है कि किसी भी सूरत में बैरिकेडिंग है, जो बाधाएं हैं उनको पार करते हुए आप दिल्ली की तरफ जाइए। दूसरी तरफ पुलिस या बंदोबस्त की अगर बात करें तो 5 प्लाटून रोहतक के इसी हाईवे पर लगाई गई है, जो पंजाब से जो सीधा रास्ता आता है। 5 प्लाटून खासतौर से लगाई गई हैं। 3 डीएसपी सत्र के अधिकारियों को तैनात किया गया है। अर्धसैनिक बलों की 2 कंपनियां रोहतक को मिली अगर बात करें तो। इसके अलावा जो हिसार की तरफ से अबोहर फाजिलका से जो रूट आता है वहां पर भी जुई फीडर के ऊपर नाकेबंदी की गई है। फिलहाल एक तरफ का जो रोड है वो आधा खुला हुआ है, वो इसीलिए है कि अगर किसानों की मूवमेंट होती है पीछे पंजाब से, अगर बैरिकेडिंग सक्सेस नहीं रहती है, वो तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, तो ये दूसरा ये होगा कि यहाँ पर नाकेबंदी, यहाँ पर रोकने का प्रयास किया जाए। हैवी ब्लॉक सीमेंट के रखे गए हैं और बीच में कंक्रीट और सीमेंट का मिक्सचर डाल के किस्म से 6 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई है। उसके आगे कीलें गाड़ दी गई हैं ओवर ब्रिज के ऊपर, साथ में नदी है, नहर है, ताकि किसान इसके अलावा कोई दूसरा रूट अगर चाहें भी लेना तो वो ना ले पाए, वैकल्पिक रास्ता किसानों को ना मिले, ऐसी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किसानों की मूवमेंट क्या रहता है, किसानों को कितने बजे तक आवागमन शुरू होता है, पंजाब की तरफ से आगे बढ़ पाते हैं या नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि पंजाब के किसान अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से किसान साथ जुड़ते जाएंगे। ये रणनीति फिलहाल हमें जो जानकारी मिली है ये है। तमन्ना जी देवेंद्र, बिल्कुल, तो जिस तरह से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का भी बयान हमने सुना, उन्होंने कहा कि जो हमने मांगे सरकार के समक्ष रखी है वो मांगे नहीं है, वो कमिटमेंट्स है जो कि सरकार ने हमें समय समय पर दी है, पर वो पूरी अभी तक नहीं हुई है और उसी को लेकर सरकार लगातार मांग कर रहे हैं और सरकार के समक्ष बार बार अपनी मांगे उठा रहे हैं। चाहे आंदोलन का जरिया उन्हें अपनाना पड़े, आंदोलन करके ही बेशक वो सरकार के कानों तक की बात पहुंचाए, लेकिन उनका मकसद सिर्फ यही है कि एमएसपी पर उन्हें गारंटी मिले, एमएसपी को कानून बनाया जाए। और इसके साथ ही उनकी जो दूसरी मुख्य मांग थी वो ये थी कि जो किसानों पर कर्ज है उस कर्ज को माफ किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए किसानों की 2 जो सबसे बड़ी मांग है वो है, एक तो संपूर्ण कर्जा माफी। तमन्ना
दूसरी है वो एमएसपी। और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि पहले भी बातचीत हुई है, अब भी 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सिर्फ चर्चा होती है, सिर्फ चर्चा होती है और सिर्फ चर्चा होती है, हल नहीं निकलता है। खासतौर से डल्लेवाल जी की बात अगर करें, किसान नेता हैं, बड़े किसान नेता हैं पंजाब के, और कल रात को खबरें अभी तक ने एक्सक्लूसिव ये दिखाया भी कि किस तरह से उन्होंने बताया कि बातचीत में क्यों बातचीत फेल हो गई है, वार्ता क्यों विफल हुई है। उन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि सरकार चाहती है कमेटी का गठन कर दिया जाए, छोटी मोटी मांगे हैं वो मान ली जाती हैं, जैसे लाइक जो पहले के जो मुकदमे दर्ज हैं किसानों पर। देवेंद्र, ठीक है, आपके पास आऊंगे वापस। हमारे साथ हमारे इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक भी जुड़ चुके हैं। कमल, तो आज किसानों का दिल्ली कूच है, तैयारियां पूरी हैं प्रशासन की ओर से किसानों को रोकने के लिए, तो वहीं किसानों का कहना है कि वो दिल्ली पहुंचेंगे, और किस तरह से अभी बड़ी चुनौती किसानों के लिए साबित हो सकती है, क्योंकि किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान कल रात को उन्होंने फाइनल किया है कि वो दिल्ली जाएंगे, क्योंकि सरकार के साथ उनकी मांगों को लेकर सहमति नहीं बनी है। खबरें अभी तक पर हमारे सभी दर्शक महा कवरेज देख रहे हैं तमन्ना, और हम लगातार हर जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं हरियाणा के अलग अलग जिलों से जो ब्रेकिंग आ रही है, जो बड़ी खबरें आ रही है, उनके बारे में बता दो। बहादुरगढ़ से अभी प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़े थे। टिकरी बॉर्डर से पहले बहादुरगढ़ बाईपास पर नुकीली कीलें लगा दी गई हैं। जो लोग बहादुरगढ़ से टिकरी बॉर्डर के रास्ते दिल्ली जाना चाहते हैं तो रास्ता पूरी तरह से बंद है। इसके अलावा किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका जाएगा, यहां पर आगे जाने की इजाजत नहीं है। दिल्ली पुलिस का सख्त पैरा है, हरियाणा पुलिस की भी पूरी व्यवस्था यहां पर है। किसानों के लिए अगर रोहतक की बात करें, दिल्ली कूच को देखते हुए रोहतक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। कल 13 फरवरी को, यानी माफ कीजिएगा आज जैसे 13 फरवरी है, तो NH 352 और NH 9 पर ट्रैफिक ज्यादा प्रतिबंधित हो सकता है, वहां पर दिक्कतें परेशानी बढ़ सकती हैं। और साथ ही चरखी दादरी में भी जानकारी भी हमने दी थी, लगातार खबरें सामने आ रही हैं। और इसके अलावा केंद्र के साथ किसानों की जो वार्ता थी कल, वो विफल रही। उसके बाद ही अब जो किसान नेता हैं वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसानों के साथ 2500 से ज्यादा ट्रैक्टर बताए गए जो फतेहगढ़ साहिब से निकलने वाले हैं, और कुछ रास्ते में भी हैं, और यह संख्या बढ़ सकती है। ये इनपुट लगातार मिल रहा है। हरियाणा की बात करें तो शंभू बॉर्डर जो कि अंबाला से लगता है, वहां पर भी ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो कल भी हमने देखा एक प्रैक्टिस थी, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे थे, वो भी हमने देखे हैं। उसी तरह से आज भी जो प्रैक्टिस की गई है उसे मूर्त रूप देने का एक्शन प्लान धरातल पर उतरता नजर आएगा, जहां पर CRPF, RAF, इसके अलावा हरियाणा पुलिस के जवान, यहां तक कि BSF को भी यहां पर जिम्मा दिया गया था कि वो भी इस समय अंबाला और शंभू बॉर्डर का जो एरिया है वहां पर डिप्लॉयड होकर वहां पर सक्रिय रूप से जो भी यहां पर किसान नेता आएंगे, किसान आएंगे, उनको भी रोकेंगे। लगातार ये जानकारी खबरें अब तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ देवेंद्र दांगी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रदीप धनखड़ अगर हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारी टीम इस समय ग्राउंड पर मौजूद है। और जितेंद्र चौधरी कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको भी फोनलाइन पर हम जोड़ेंगे, हरसिमरत को भी फोनलाइन पर जोड़ेंगे। एक एक करके पूरी टीम जो हमारी ग्राउंड पर मौजूद है उनसे हम सीधे बातचीत करना चाहेंगे। देवेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी कमल, देवेंद्र, मेरा सवाल है, जहां नेशनल हाईवे है रोहतक में, वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है? और सबसे बड़ी बात, जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं, जो रोहतक के आसपास अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी के मद्देनजर क्या रूट डाइवर्ट है, कहां से जाना होगा, दिल्ली कैसे पहुंचा जाएगा? और क्योंकि रोहतक एक ऐसा जिला है हरियाणा का जो दिल्ली से सटा हुआ है। कमल, देखिए मैं इस मामले में दर्शकों को अपडेट कर दूं। रोहतक पुलिस की तरफ से लेट इवनिंग में कल जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है उसमें बिंदुवार बताया गया है कि किसी को अगर हिसार जाना है तो कौन सा रास्ते का इस्तेमाल किया जाए, किसी को अगर जींद जाना है तो कौन से रास्ते से जाया जाए। खासतौर से एक बात और बता दूं मैं कि खासतौर से ये भी कहा गया है पुलिस की तरफ से कि अगर बेहद जरूरी हो तो ही आगे जाएं, अदरवाइज आज की यात्रा को अवॉइड किया जाए तो बेटर है। कारण सीधा सा बताया गया है किसान आंदोलन, और जो रूट जो रोहतक पुलिस द्वारा एडवाइजरी जो दी गई है उसके बारे में मैं डिटेल से जानकारी दे दूं कि वाहन चालकों को साफ तौर से कहा गया है कि अगर किसी को हिसार की तरफ जाना है
तो वो कोशिश करे कि भिवानी वाला रूट पकड़े, भिवानी जाए यहाँ से, यानी कि पहले रोहतक से भिवानी जाए, भिवानी से उसके बाद हिसार जाए। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो सीधा NH9 की अगर जिक्र करें तो NH9 पंजाब से जो अबोहर, फाजिलका, हिसार, सिरसा होते हुए जो आता है, रोहतक और बहादुरगढ़ होते हुए जो दिल्ली को रूट जाता है, तो माना यह जा रहा है कि किसान अगर अबोहर फाजिलका रूट से जो आएंगे तो इसी पे आएंगे। इसके लिए जूही फीडर के आसपास जो है ना वो बैरिकेडिंग की गई है, काफी हैवी बैरिकेडिंग की गई है। हो सकता है कि ऐसी स्थिति में रास्ता बंद करना पड़ जाए क्योंकि आधा रास्ता अभी भी बंद है, एक तरफ का हाईवे बंद है, एक रास्ता खुला हुआ है। तो इसलिए एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है किसानों की वजह से, ये कहा गया है, तो आप वैकल्पिक रास्ता रहेगा भिवानी की तरफ से। इसके अलावा दूसरा रास्ता जो हो सकता है वो है कि महम से आप भिवानी की तरफ बढ़िए, उसके बाद आप भिवानी से फिर आप आगे हिसार की तरफ जाइए। दूसरा जो है वो फिलहाल जहाँ पर हम लोग जिस हाईवे पर मौजूद हैं, ये जो रोहतक से जींद को जोड़ता है, आगे खनौरी, पातड़ा, नरवाना करके ये पंजाब से डायरेक्ट कनेक्टिविटी वाला ये रास्ता है। इसके बारे में मैं बता दूं कि पिछले जो किसान आंदोलन जो फर्स्ट फेज था, पहला जो था, उसमें भी सबसे ज्यादा इसी रूट से एक जो नेशनल हाईवे 1 है चंडीगढ़ वाला, पानीपत से होकर जो दिल्ली जाता है, वो रास्ता था। दूसरा ये रास्ता था जिस पर फिलहाल हम लोग मौजूद हैं। सबसे ज्यादा जो ट्रैक्टरों की, किसानों की जो मूवमेंट थी वो इसे रास्ते थी। और अब की बार भी ये माना जा रहा है कि अगर पीछे पंजाब से बैरिकेडिंग सक्सेस नहीं रहती है, किसान उस बाधा को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, तो इस रास्ते का भरपूर इस्तेमाल किसानों द्वारा किया जाएगा। इस चीज को समझते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी में ये साफ तौर से कहा गया कि रोहतक से जींद जाना अगर किसी को है तो अवॉइड किया जाए तो बेटर है, लेकिन अगर कोई मजबूरी है तो जाने के लिए आप 152D का रास्ता चुनिए। आप वाया लाखन माजरा से बैसी होते हुए, बैसी गांव में एक नाका है, वहां से होते हुए आप 152D पकड़िए, या फिर इसके अलावा देवेंद्र तांगी एक बड़ी बात कही है कि अगर कोई भी इस समय अगर अपनी बहुत जरूरी यात्रा को पूरा करना चाहता है, वही अपने घर से निकले। अगर आप बेवजह निकलेंगे तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये गारंटी है। क्योंकि इस समय धरातल पर हमारी टीम, जैसे कि देवेंद्र तांगी बता रहे थे कि कहां-कहां से रूट डाइवर्ट किए गए हैं, लेकिन वहां भी जाम की स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, फतेहगढ़ साहिब वो लोकेशन है किसान नेताओं की, किसानों की, जहां से वो मूव कर रहे हैं शंभू बॉर्डर की तरफ या दूसरे जो हरियाणा से पंजाब के लगते बॉर्डर हैं। इसलिए वो आपके सामने अब जुबानी तौर पर अहम जानकारी लेकर आए हैं। जितेंद्र, आप कहां पर इस समय ट्रैवल कर रहे हैं, कितनी दूरी पर हैं आप, दर्शकों को बताइए। इस समय क्या कुछ आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, क्योंकि आपने चंडीगढ़ से फतेहगढ़ साहिब के लिए रास्ता तय किया है, आधे से ज्यादा रास्ता आप तय कर चुके हैं। क्या देखा आपने रास्ते में, जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल कमल, इस वक्त हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो दिल्ली चलो मार्च है किसानों का, वो अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है। किसान नेताओं की तरफ से कल रात बेनतीजा रही बैठक के बाद ये बात कही गई थी कि सुबह 10 बजे से उनका जो मार्च है वो शुरू हो जाएगा और तमाम जो बॉर्डर्स हैं उनकी तरफ वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। दरअसल कमल, कल तमाम किसानों की तरफ से जो गंतव्य है वो निर्धारित कर दिए गए थे। एक जगह सभी किसान एकत्रित हुए हैं, वहीं पर जो लंगर है रात को उनकी तरफ से लगाया गया है, वहीं पर स्टे किया गया है और अब अपने गंतव्य से कुछ ही देर बाद किसान जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे। हम भी अगर हम बात करें तो फतेहगढ़ साहिब में हम पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो तस्वीरें हैं वो अपने दर्शकों को लाइव तस्वीरें भी हम दिखाने का काम करेंगे। लेकिन इसी के साथ जो सरवन सिंह पंधेर है, जो कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की अगुवाई करते हुए तमाम किसानों के साथ फतेहगढ़ साहिब में जिनकी तरफ से रात को स्टे किया गया था, वो अब से कुछ ही देर बाद मीडिया से भी मुखातिब होंगे। मीडिया से बातचीत करीब 9:30 बजे की जाएगी, यानी चलने से ठीक आधे घंटे पहले जो बात है वो मीडिया से की जाएगी और ये बताया जाएगा कि आखिर किस तरीके की वार्ता रात को भी रही और अब उनका जो ये मार्च शुरू हो रहा है, इस मार्च के साथ किस तरीके से वो आगे बढ़ने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, दोनों ही जगह पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है किसानों को रोक पाना, क्योंकि किसान अपने साथ इस पूरी तैयारी के साथ, मशीनरी के साथ आ रहे हैं कि प्रशासन ने जो रास्ते में कीले लगा करके, बैरिकेड लगा करके रोकने का काम किया है, तो उन कीलों को, बैरिकेडों को किस तरीके से हटाते हुए, तोड़ते हुए आगे बढ़ना है। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन जो है अब वो घड़ी आ चुकी है, जो परीक्षा की घड़ी है, जो तैयारी लगातार जो की जा रही थी किसानों को रोकने की, हालांकि जो तैयारी किसानों को समझाने की थी, बातचीत करने की थी, वो तैयारी कहीं ना कहीं विफल रही है सरकार की। इसको लेकर के कल देर रात करीब 5 घंटे से भी अधिक जो बैठक चली, उस बैठक में बेनतीजा रही। जो बैठक है खासतौर से MSP का मुद्दा था, किसानों के लोन वेवर की बात थी, वो तमाम चीजें सिरे नहीं चढ़ पाई हैं, क्योंकि सरकार इस मसले पर एक बार दोबारा कमेटी बनाने की बात कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों का ये साफ तौर से कहना था कि
कमेटी ने ये आश्वासन ठोस तौर पे दिया जाए कि आप एमएसपी का कानून लेकर के आ रहे हैं। इसके बाद जब गोलमोल जवाबदेही होती रही, उसमें कोई संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद ये कहा जा सकता है कि ये बैठक जो है बेनतीजा रही थी और किसान नेता बाहर आते हुए नजर आए थे। अब अगर हम बात करें तो सभी जगह जो प्रशासन है, जो सुरक्षा कर्मी है, वो अब इस बात को लेकर के लगातार जो काउंटडाउन शुरू हो चुका है किसानों के आगे बढ़ने को लेकर के, वहां किस प्रकार की स्थिति रहती है, आम जन जो है वो इसको लेकर के, चाहे वो चंडीगढ़ से लगते हुए इलाके हो या शहर हो या फिर दूसरी तरफ दिल्ली में अगर हम बात करें, जगह जगह रूट डाइवर्जन इसको लेकर के है, बॉर्डर जो है वो लगातार सील किए जा रहे हैं या फिर जो कुछ जगह बॉर्डर्स पर जो है एक साइड का रास्ता जो है वो खोला हुआ है, बाकी जो रास्ता है उसको सील करने का, बैरिकेटिंग करने का काम जो है वो किया गया है। लोहे के बैरिकेटिंग के साथ साथ पत्थर की जो स्लैब्स है उन्हें रख करके जो रोड है उसको सील कर दिया गया है, कंटीली तारें जो है वो लगा दी गई हैं। अब ये देखना है कि किस तरीके की मशीनरी जो है वो किसान लेकर के आए हैं, क्योंकि उनका ये कहना था कि वो रुकने वाले नहीं है और दिल्ली में जाकर के वो इस पूरे मसले को लेकर के केंद्र की सरकार पर दबाव बनाएंगे, जिस प्रकार से इससे पहले 3 कृषि कानूनों को वापस करने को लेकर के किसान लामबंद हुए थे। उसी स्थिति में किसान यहाँ पंजाब के जो किसान है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं की बात करें, खासतौर से राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी की अगर हम बात करें, तो अभी तक कोई खुल करके कोई समर्थन या इनके साथ आने की बात उनकी तरफ से नहीं की गई है। लेकिन ये देखना होगा कमल कि जैसे ही किसान आगे बढ़ते हैं, कमेटी इसका बड़ा रोल कितना मानते हैं इस पूरे आंदोलन में? मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आपने जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और काफी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली इस समय फतेहगढ़ साहिब में मौजूद भी हैं और आगे बढ़ भी रही है। क्या संख्या, क्या इनपुट मिल रहा है, क्या सूत्र बताते हैं आपके? तमाम जानकारी दर्शकों के सामने रखिए जितेंद्र। देखिए कमल, आपको याद होगा खबरें अभी तक की तरफ से ही जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैं खुद वहां पर मौजूद था और उस वक्त किसान मजदूर संघर्ष कमेटी सरवन सिंह पंधेर का ही वो जत्था था जो सबसे आगे सिंघू बॉर्डर पर बैठा हुआ था और ये कहा गया था कि रिंग रोड पर नहीं जाना है। किसानों को प्रशासन की तरफ से उन्हें एक निर्धारित रूट जो है वो दिया गया था और उस रूट पर जाने की बात कही गई थी। लेकिन 25 जनवरी की रात ही हमने देखा था कि युवा जो है इसको लेकर के उनका ये कहना था, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे कि वो रिंग रोड पर ही जाएंगे और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वो पहली कमेटी थी उस पूरे जत्थे में सबसे आगे बैठी हुई, जिसकी तरफ से इसको लेकर के मंच से घोषणा भी कर दी गई थी कि वे रिंग रोड की तरफ ही जाएंगे। और सबसे पहले जो वहां पर रिंग रोड से पहले जो बैरिकेटिंग की गई थी, जो बैनर्स लगाए गए थे, उन्हें फाड़ने का, उन्हें तोड़ने का काम जो है वो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जत्थे की तरफ से ही किया गया था। वही किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जो इस वक्त फतेहगढ़ में है, वही किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जिसकी अगुवाई जो है सरवन सिंह पंधेर कर रहे हैं और अभी अगर हम बात करें तो अब से कुछ ही देर बाद उसकी लाइव तस्वीरें, उसकी पूरी मूवमेंट को भी अपने तमाम दर्शकों को दिखाने का काम करने वाले हैं। कमल से हम जानकारी लेते रहेंगे जितेंद्र चौधरी, और आप फतेहगढ़ साहिब पहुंचे, आपसे हम सीधे लाइव तस्वीर के माध्यम से और भी मेन इंफॉर्मेशन जो है वो भी हासिल करते रहेंगे। फतेहगढ़ साहिब से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि फतेहगढ़ साहिब पर सबकी नजर बनी हुई है। हम फिर से कह रहे हैं कि ये वो जगह है जहां पर ज्यादा संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली, किसान सब मौजूद हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आज बड़ी परीक्षा है यहां पर किसान और जवान दोनों की। किसान आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जवान हैं वो भी अब अपनी ओर से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए डाइवर्ट रूट किए गए। दिल्ली की कई सीमाओं पर आज डाइवर्ट रूट है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए डाइवर्ट किया गया रूट। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए अलर्ट मोड पर है इस समय पुलिस प्रशासन भी और स्थानीय प्रशासन भी। दिल्ली की कई सीमाओं पर आज रूट डाइवर्ट है। सबसे बड़ी बात, जो एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं वो अपने व्हीकल का इस्तेमाल कम करें, ये हिदायत दी गई है। मजेंटा लाइन है मेट्रो, आप उस मजेंटा मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। की एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सिरसा से सामने आ रही है। किसान आंदोलन पार्ट 2 को लेकर यह बड़ी खबर है, क्योंकि सिरसा में भी इसका असर कितना देखा जा रहा है। आइए आपको बताते हैं। सिक्योरिटी सख्त है। राजस्थान का जो बॉर्डर है वो लगता है आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। राजस्थान से सटे हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर कीलें ठोकी गई हैं सड़कों पर। सिरसा सबसे ज्यादा संवेदनशील जिला बताया गया है।